सफलता को पाने के लिए आपको अपने आलसी आदतों को बदलना पड़ेगा। दो पड़ोसी राज्य दुर्गापुर और यशवंतपुर के दिनसेन और युवराज जो आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एक बार एक राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। खुशी का दिन था और खुशी इतनी ज्यादा थी कि राजा ने अपने घनिष्ठ मित्र दूसरे राजा को अपने यहाँ आने का आमंत्रण दिया। दूसरा राजा अपने मित्र के दरबार में गया, वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। राजा ने अपने पुत्र होने की खुशी में मित्र राजा को एक उपहार दिया। ये उपहार बड़ा खास था। उपहार के रूप में मित्र राजा को बांस के 2 बच्चे दिए। बांस के बच्चों को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। बच्चे छोटे थे, लेकिन उनकी नस्ल बहुत बढ़िया थी। राजा को अपने मित्र द्वारा दिया उपहार बड़ा अच्छा लगा। राजा अपने राज्य में आ गए। आकर अपने राज्य में सबसे अच्छे ट्रेनर को बुलाया जो बांस को अच्छी कलाबाजियां और अच्छे कर्तव्य सिखा सके। ट्रेनर बांस के बच्चों को अपने साथ ले गया। ट्रेनर ने बांस के बच्चों के ऊपर 2 महीने बहुत मेहनत की। 2 महीने में बच्चे बड़े हो चुके थे। एक दिन राजा ने सोचा क्यों ना आज ट्रेनर के पास जाकर देखा जाए कि बांस के बच्चे कैसे हैं, उन्हें क्या सिखाया है। राजा ट्रेनर के पास गया। देखा कि एक बांस तो ऊपर आसमान में अच्छी उड़ान भर रहा है, अच्छे कलाबाजियां दिखा रहा है, लेकिन दूसरा बांस थोड़ा उड़ने के बाद एक पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता। बांस को फिर उड़ाया जाता। थोड़ी देर के लिए उड़ता और फिर से नीचे आ जाता। राजा को बड़ा अजीब लगा। जीत के लिए संघर्ष जरूरी है। राजा ने कहा कैसे भी करो इस दूसरे बांस को भी उस बांस की तरह ही उड़ना सिखाया जाए जो बहुत ऊपर उड़ान भरते हुए कलाबाजियां दिखाता है। ट्रेनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ट्रेनर का एक मित्र था जो किसान था। ट्रेनर ने अपने मित्र से अपनी समस्या बताई कि 2 बांस हैं जिनमें एक तो काफी अच्छी उड़ान भरता है, लेकिन दूसरा कुछ देर उड़ने के बाद पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता है। किसान ने देखा कि बांस हर बार पेड़ की एक ही शाखा पर आकर बैठता है, तो किसान ने उस शाखा को ही काट दिया जिस पर बांस हर बार आकर बैठ जाता था। शाखा को काटने के बाद बांस को अपने बैठने की जगह नहीं मिली जिस पर बैठने का वो आदी हो चुका था, और अपने साथी बांस के साथ उड़ने लगा। देखा कि दोनों बांस एक जैसे आसमान में उड़ान भर रहे हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ऐसी ही कोई शाखा हमारे और आपके जीवन में भी हो सकती है, जिसे हम अपना कंफर्ट जोन तो कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है। हम इसमें रहते हुए कुछ अलग करने के बारे में सोच नहीं पाते हैं, जिससे हमारा कंफर्ट जोन ही हमें सफल होने से रोकता है। आपके पास जितना भी आराम करने के लिए संसाधन होंगे, आप उतना ही कम कुछ अलग करने के बारे में सोचेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं।